आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जिनके पिता ने शराब के लिए बेच दिए थे घर के सामान के साथ साथ बेटे की साइकिल भी, और बेटे को भी साइकिल के साथ घसीटते हुए ले गए थे पिता। हम बात कर रहे हैं एक्टर महमूद की, जो एक जमाने में कॉमेडी के किंग कहे जाते थे। खुश रहने वाले और देखने में मस्त मौला लगने वाले एक्टर का बचपन बड़े ही दुखों में बीता था। आप सोच भी नहीं सकते इस कदर खुश रहने वाले एक्टर की असल जिंदगी कितने दुखों से भरी हुई थी। महमूद ने करीब 300 फिल्मों में काम किया है। कहा जाता है दादा मुनि यानी अशोक कुमार अपनी फिल्म किस्मत के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश कर रहे थे। उस समय पर महमूद की उम्र तकरीबन 9 साल की थी और वह बहुत शैतानियां किया करते थे। और एक दिन जब महमूद फिल्म शूटिंग स्पॉट के पास ही शैतानियां कर रहे थे और खेल रहे थे, उसी समय अशोक कुमार की नजर महमूद पर पड़ी, जिसे देखकर अशोक कुमार के मन में ख्याल आया कि यह लड़का फिल्म के लिए बिल्कुल सही रहेगा, और उन्होंने महमूद को फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया और अशोक कुमार ने फिल्म किस्मत में महमूद को रोल दे दिया। कहा जाता है इस फिल्म की शूटिंग के बाद महमूद को शूटिंग लाइट से इतनी नफरत हुई कि उन्होंने एक्टिंग करना ही छोड़ दिया। महमूद के पिता मुमताज अली 40-50 के दशक के मशहूर एक्टर थे। वह स्टेज एक्टर के अलावा बतौर डांसर के रूप में भी जाने जाते थे। वहीं उनकी माता भी बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुकी थी। महमूद के पिता मुमताज का कैरियर कभी आसमान को छूता था, लेकिन शराब की लत के कारण उनका कैरियर बुरी तरह डूब चुका था। एक और उनका कैरियर खत्म हो चुका था, दूसरी ओर उन्हें शराब की इतनी लत लग गई थी कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती चली गई, और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने घर का सामान तक बेचना शुरू कर दिया। और स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक दिन वह बेटे महमूद की प्यारी साइकिल को बेचने निकल पड़े। और जब महमूद ने पिता को साइकिल ले जाते देखा तो वह समझ गए कि आज पिता उनकी प्यारी साइकिल को बेचने वाले हैं। और महमूद ने पिता को समझाने की लाख कोशिश की कि वह उनकी साइकिल न बेचे, लेकिन पिता कहाँ मानने वाले थे। और महमूद ने रोकने के लिए साइकिल को पीछे से पकड़ लिया, जिसके बाद महमूद साइकिल के साथ घिसटते हुए दूर तक चले गए। और पिता की ऐसी हालत और घर की स्थिति के मद्देनजर महमूद को पैसों के लिए ट्रेन में पेपरमिंट बेचना पड़ा, अंडों की रेहड़ी लगाई और टैक्सी भी चलानी पड़ी। और महमूद BL संतोषी के ड्राइवर के रूप में नौकरी करने लगे, जिसके बाद एक दिन राजकुमार संतोषी के बेटे ने फिल्म अंदाज अपना अपना में महमूद को एक रोल दे दिया। कहा जाता है एक दिन फिल्म का जूनियर आर्टिस्ट नहीं आया, तो इसलिए यह रोल महमूद को दे दिया गया। और इस रोल के लिए महमूद को 300 रुपये दिए गए, और महमूद ने सोचा कि इतनी तो वह 4 महीने की तनख्वाह में कमाते हैं। जिसके बाद महमूद ने फैसला किया कि अब वह फिल्मों में ही काम करेंगे। जब महमूद डायरेक्टर PL संतोषी के यहाँ बतौर ड्राइवर काम करते थे, तब उन्हें 75 रुपये सैलरी दी जाती थी। और एक समय पर महमूद मीना कुमारी को टेबल टेनिस भी सिखाया करते थे। और इसी के चलते मीना कुमारी ने मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर BR चोपड़ा से महमूद की सिफारिश की कि वह उन्हें फिल्म में कोई रोल दे दे। इसके बाद BR चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म में रोल दे दिया, लेकिन महमूद ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी की सिफारिश से उन्हें काम मिले, क्योंकि वह अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। और इसके साथ ही एक्टर और प्रोड्यूसर गुरु दत्त के साथ महमूद की अच्छी ट्यूनिंग थी, और गुरु दत्त ने अपनी फिल्म प्यासा में महमूद को एक छोटा सा रोल दे दिया। और ऐसे ही छोटे छोटे रोल करते करते एक दिन महमूद बड़े एक्टर बन गए। और एक दिन ऐसा आया जब वह एक्टर से भी ज्यादा फीस लेने लगे। और एक दिन वह भी आया जब महमूद डायरेक्टर भी बन गए। और अमिताभ बच्चन के कैरियर के शुरुआती दौर में महमूद ने अमिताभ बच्चन की बहुत मदद की थी, और महमूद ने ही फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन को बड़ा ब्रेक दिया था। महमूद अमिताभ बच्चन को अपने बेटे की तरह मानते थे, लेकिन महमूद की मौत से कुछ साल पहले महमूद और अमिताभ बच्चन के रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। दरअसल एक बार अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिराय वंश बच्चन को लेकर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल गए थे। वहीं पर महमूद भी एडमिट थे। तब महमूद की बाईपास सर्जरी हुई थी। महमूद ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अमिताभ यह जानते थे कि मैं वहां एडमिट हूं, लेकिन अमिताभ मुझसे मिलने नहीं आए। अमिताभ ने बता दिया कि असली बाप असली ही होता है, मैं तो नकली था।
उस समय पर खबरों के मुताबिक महमूद ने अमिताभ बच्चन को एहसान फरामोश कहा था और फिल्म जनता हवलदार के समय महमूद ने राजेश खन्ना को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। दरअसल फिल्म जनता हवलदार को महमूद डायरेक्ट कर रहे थे और फिल्म की शूटिंग उनके फार्म हाउस पर चल रही थी और महमूद का बेटा अपने पिता से मिलने के लिए फार्म हाउस पर पहुंचा। ऐसे में वह राजेश खन्ना को सिर्फ हाय हेलो कहकर वहां से निकल गया और राजेश खन्ना ने अपने लिए अपने फैंस की दीवानगी देख रखी थी, इसलिए ऐसे में उन्हें महमूद के बेटे का हाय हेलो करना एक अपमान के जैसे लगा और राजेश खन्ना को महसूस हुआ कि बाकी फैंस की तरह महमूद के बेटे ने उनको कोई वैल्यू नहीं दी और कहा जाता है इसी अपमान का बदला लेने के लिए राजेश खन्ना ने शूटिंग पर लेट आना शुरू कर दिया। महमूद और बाकी क्रू मेंबर्स को घंटों राजेश खन्ना के लिए इंतजार करना पड़ता था और इसी झंझलाट में एक दिन जब राजेश खन्ना शूटिंग पर लेट पहुंचे तो महमूद ने उन्हें जोरदार तमाचा जड़ दिया और महमूद ने राजेश खन्ना से कहा कि हमने आपको फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए हैं, आपको शूटिंग पूरी करनी होगी, आप होंगे सुपरस्टार, लेकिन मैंने फिल्म के लिए आपको पूरी फीस दी है तो ये तो आपको करनी ही होगी। इसके बाद राजेश खन्ना ने टाइम पर आना शुरू कर दिया। दोस्तों अब हम आपको महमूद की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताने वाले हैं, जिसका जिक्र हनीफ जवेरी ने अपनी किताब महमूद ए मैन ऑफ मैनी मूड्स में किया है। किताब में बताया गया है कि महमूद की दिली तमन्ना थी कि उन्हें मरने के बाद दफनाया नहीं जाए बल्कि उन्हें जलाया जाए। महमूद का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और वह मुस्लिम धर्म को ही मानते थे। दोस्तों आपको पता ही होगा कि मुस्लिम धर्म में मरने के बाद जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, लेकिन फिर भी महमूद चाहते थे कि उन्हें दफनाया नहीं जाए बल्कि जलाया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वह ऐसा क्यों चाहते थे और महमूद का अंतिम संस्कार कैसे किया गया, उन्हें जलाया गया या दफनाया गया। किताब के अनुसार महमूद ने अपनी मौत से 1 साल पहले कहा था कि उन्हें दफनाया नहीं जाए बल्कि जलाया जाए, भले वह एक मुसलमान हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक मुसलमान होने के बाद महमूद ऐसा क्यों चाहते थे कि उन्हें जलाया जाए, तो अब हम आपको उसके पीछे का कारण बताते हैं। आखिर महमूद ऐसा क्यों चाहते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि उनके निधन के बाद उनका दाह संस्कार हो और फिर उनकी अस्थियों को 3 खास जगह पर रखा जाए जो उनके लिए बहुत मायने रखती थी। उन्होंने कहा था इन जगह पर उनके अपने लोग हैं जिससे वह बेहद प्यार करते हैं, जिनसे उनका बेहद लगाव रहा है। उन्होंने कहा था पहले उनके वालिद मुमताज अली जिनकी कब्र बेंगलोर में है, दूसरी उनकी मां लतीफुन्निसा अली जिनकी कब्र मुंबई के चांदीवली में है और तीसरे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिनकी समाधि दिल्ली में है। इन 3 खास जगह पर उनकी अस्थियों को रखा जाए और महमूद की इन इच्छाओं को जानने के बाद उनके परिवार वालों ने उनको काफी समझाया कि वह अपनी आखिरी ख्वाहिश वापस ले ले। कहा जाता है इस खबर के बाद काफी तनाव बढ़ गया था। आखिरकार घर वालों के समझाने पर महमूद ने अपनी आखिरी ख्वाहिश वापस ले ली और 23 जुलाई 2004 को महमूद के निधन के बाद उनके परिवार वालों ने उन्हें दफना दिया था। दोस्तों हम आपको यह भी बताते चले कि महमूद ने 2 शादियां की थी। कहा जाता है जिस समय पर महमूद मीना कुमारी के टेनिस कोच थे उस समय ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी और इसी समय मीना कुमारी की बहन मधु और महमूद एक दूसरे के करीब आ गए थे और वह एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1953 में महमूद ने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी कर ली थी, लेकिन कहा जाता है साल 1967 में दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद महमूद ने दूसरी शादी ट्रेसी अली से की। दोस्तों आपको बताते चले मशहूर सिंगर लकी अली महमूद के ही बेटे हैं। दोस्तों महमूद ज्यादातर फिल्मों में कॉमेडियन का किरदार निभाते थे, लेकिन फिर भी फिल्म में उन पर एक गीत जरूर फिल्माया जाता था। दोस्तों हमें उम्मीद है महमूद से जुड़ी यह बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।